उसी शमशान घाट पर पहुंचकर विक्रम ने बेताल को अपने वश में कर लिया और अपने पीठ पर लाद कर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए इस वीरान जंगल में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी एक शर्त है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। एक समय में यमुना नदी के किनारे धर्मस्थल नामक एक नगरी थी। इसी नगरी में गुणाधीश नामक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। इसी राज्य में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी तथा पुत्र व पुत्री के साथ रहा करता था। उसकी पुत्री मधुमालती विवाह योग्य हो चुकी थी तथा घर में सभी उसके विवाह को लेकर चिंतित रहते थे। एक बार ब्राह्मण पूजा पाठ करने हेतु किसी दूसरे नगर में गया हुआ था और उसका पुत्र भी विद्या अध्ययन हेतु महर्षि के आश्रम में गया हुआ था। उन दोनों के पीछे घर में विक्रम नामक एक सुंदर सुशील युवक आया, जिसे ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी पुत्री मधुमालती के लिए वर के रूप में पसंद कर लिया। इसमें विक्रम को भी कोई आपत्ति ना हुई और उसी समय सारी बातें तय हो गई। विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी गई। इधर ब्राह्मण का पुत्र जिस आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करता था, वह उसका एक सहपाठी था वामन, जो बहुत ही ज्ञानवान और सुंदर था। ब्राह्मण पुत्र को वह वामन नामक युवक अपनी बहन मधुमालती के योग्य लगा और उसने वामन से अपनी बहन के विवाह की बात पक्की कर ली तथा साथ ही उसने सब बातें तय कर ली और विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। उधर ब्राह्मण भी जिस नगरी में पूजा पाठ करने के लिए गया हुआ था, उसे भी वहां पर मधुसूदन नामक नवयुवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया। उसने भी सभी बातें तय करके अपनी पुत्री का विवाह उससे तय कर दिया। ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों ही इस शुभ सूचना को सुनाने के लिए शीघ्र ही घर पहुंचे। वे कुछ कह पाते इससे पहले ही ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैंने एक योग्य युवक के साथ मधुमालती का संबंध तय कर दिया है। क्या? ब्राह्मण और उसका पुत्र चौंक उठे। ब्राह्मण बोला, मैं भी मधुमालती का विवाह मधुसूदन नामक एक सुयोग्य युवक के साथ तय कर आया हूँ। लेकिन पिताजी, मैंने भी अपनी बहन का विवाह अपने एक ज्ञानवान एवं सुंदर सहपाठी वामन के साथ तय करके उससे वचन भी दे दिया है। अब तीनों स्तब्ध थे कि क्या किया जाए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, जिसकी भी विवाह की तिथि सबसे पहले पड़ेगी, उसी युवक के साथ हम मधुमालती का विवाह कर देंगे। लेकिन संयोग से तीनों ने एक ही तिथि निश्चित कर रखी थी। ऐसी स्थिति में यह तय किया गया कि मधुमालती का स्वयंवर होगा। तीनों युवकों के आने पर मधुमालती जिसे भी पसंद करेगी उसे ही अपना हार पहना देगी। अतः विवाह की तिथि भी आ गई। तीनों युवक बारात लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। तीनों ही युवक रूपों एवं गुणों में एक से बढ़कर एक थे। सभी के बीच केवल एक ही चर्चा थी कि मधुमालती किसे अपना वर चुनेगी। अभी यह सब चर्चाएं चल ही रही थी कि अचानक चारों ओर हाहाकार मच गया। मधुमालती को किसी जहरीले सांप ने डस लिया था। वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे, सब मधुमालती के कक्ष की ओर दौड़ पड़े। वधू की वेशभूषा पहने मधुमालती जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। जहर उतारने में कुशल कई जानवरों को भी बुलाया गया, लेकिन कोई कुछ भी ना उपाय कर सका। मधुमालती निष्प्राण हो चुकी थी। कुछ देर पहले जहां खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं पर अब मातम छाया हुआ था। डोले की जगह अब मधुमालती की अर्थी सजाई जा रही थी। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मधुमालती का शरीर चिता की आग में भस्म हो चुका था। तीनों युवक जो मधुमालती से विवाह की आस लगाए बैठे थे, इस दुर्घटना से बहुत दुखी थे। उनमें से एक सन्यासी बन गया, दूसरे ने मधुमालती की चिता से राख समेटी और उसे एक पोटली में बांधकर चल दिया। तीसरे के हिस्से में उसकी अस्थियां आई और वह भी उन्हें लेकर चल दिया।
सन्यासी बने युवक को एक ब्राह्मण ने अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। वहां जाकर उसने देखा कि उस ब्राह्मण की पत्नी चूल्हे पर बैठी भोजन बना रही है और उसका पुत्र बार बार उसे परेशान कर रहा है। तभी क्रोध में आकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को चूल्हे में धक्का दे दिया और वह चूल्हे की आग में जलकर मर गया। यह देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया और वह वहां से जाने लगा तो ब्राह्मण ने उसके जाने का कारण जानना चाहा। तो वह बोला, आप लोग कितने क्रूर हैं, जरा सी बात पर एक छोटे से बालक को अग्नि में जलाकर मार डाला। ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, महात्मन, उस बालक की ओर से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। वह बालक अक्सर शरारतें करता है और हमें उसकी चिंता इसलिए नहीं है कि हमारे पास संजीवनी ग्रंथ है। हम उस बालक को जीवित कर लेंगे। आप लोग मेरा मन रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मरा हुआ प्राणी भी कभी जिंदा होता है भला? सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम कुछ देर यहीं रुको, मैं तुम्हें यह चमत्कार दिखाता हूँ। ये कहकर ब्राह्मण भीतर गया और एक ग्रंथ लेकर आया। उसने उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ा। कुछ देर बाद वह बालक जीवित हो उठा। यह देखकर सन्यासी को एक बार भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि काश ये ग्रंथ उसके पास होता तो वह मधुमालती को जीवित कर उससे विवाह कर लेता। बातें करते करते रात हो चली थी। ब्राह्मण ने सन्यासी से आग्रह किया कि वह रात यहीं पर गुजार ले, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वह तो बस बार बार संजीवनी ग्रंथ के बारे में सोच रहा था। जब रात गहरी हो गई और घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए तो वह सन्यासी चुपके से उठा और संदूक से संजीवनी ग्रंथ निकालकर वहां से भाग निकला। कुछ दिनों की यात्रा इधर उधर करने के पश्चात उसे वह युवक भी मिल गया जिसने मधुमालती की अस्थियां रखी हुई थी। सन्यासी ने जब उसे संजीवनी ग्रंथ के बारे में बताया तो फिर वह दोनों तीसरे युवक की खोज में लग गए जिसके पास मधुमालती की चिता की राख थी। कुछ दिनों की खोज करने के पश्चात उन्हें वह युवक भी मिल गया। फिर तीनों एक जगह पर मिले और उन्होंने मधुमालती के अस्थियों और राख को एक जगह मिलाकर जमीन पर रख दिया। तब उस सन्यासी युवक ने संजीवनी ग्रंथ खोला और मनोच्चारण करने लगा। मंत्र पूरा होते ही मधुमालती जिंदा हो उठी। उसे जिंदा देखकर तीनों युवक बहुत आश्चर्यचकित हुए। मधुमालती तो जीवित हो गई, परंतु समस्या फिर पहले की तरह ही वैसे बनी रही कि वह किसकी पत्नी बने। तीनों ही युवक अपने अपने तर्क देने लगे। पहले ने कहा कि उसने जीवित किया है इसलिए वह उसकी पत्नी है, दूसरा अस्थियां संभाल कर रखने के कारण, तो तीसरा राख संभाल कर रखने के कारण अपना अपना अधिकार जताने लगे। मधुमालती के जीवित होने की सूचना उसके पिता को दी गई और उनसे पूछा गया कि उसे किसकी पत्नी मानते हैं। ब्राह्मण अपनी पुत्री के जीवित होने पर बहुत प्रसन्न हुआ, पर वह यह तय न कर पाया कि मधुमालती को तीनों में से किसकी पत्नी माना जाए। तब सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि इस नगर के राजा के पास जाना चाहिए और उन्हीं से पूछना चाहिए कि वह किसकी पत्नी है। राजा जो भी फैसला करेंगे वह सभी को मानना पड़ेगा। जब नगर के राजा गुणाधीश के पास यह समस्या पहुंची तो उन्होंने बड़े ध्यान से सभी की बातों को सुना और तीनों में से एक युवक के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया, जिसे तर्कों के आधार पर सभी ने स्वीकार कर लिया। विक्रम, तुमने यह कथा सुनी। अब यह बताओ कि राजा गुणाधीश ने मधुमालती को पत्नी के रूप में किस युवक को सौंपा और बाकी दोनों युवकों ने किस आधार पर इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बेताल ने कथा समाप्त करने के बाद प्रश्न किया। विक्रम चुप रहा। बोलो विक्रम, बोलो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसका उत्तर मालूम है, बोलो वरना। बेताल, राजा ने मधुमालती की राख को संभाल कर रखने वाले युवक को मधुमालती का पति माना। विक्रम ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक। अब यह भी बता दो बाकी दोनों युवकों ने इस फैसले को क्यों स्वीकार किया। बेताल ने पूछा। राजा ने जो तर्क दिया उसके आधार पर यह फैसला तो स्वीकार करना ही था, क्योंकि जीवन देने वाला पिता समान, अस्थियां चुनने वाले का दर्जा पुत्र समान होता है। अतः जिसने मधुमालती की राख रखी वही उसका पति बनने योग्य था। विक्रम ने उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चय ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। चूंकि तुम बोल पड़े इसीलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना।
तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। ये कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से मुक्त होकर शमशान घाट की ओर चल पड़ा। उड़ते उड़ते वह आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ विक्रम। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे तलवार लिए चल पड़ा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मजेदार सी चटपटी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।